चल रहा है और बहुत महत्वपूर्ण विषय है। हमारे दोस्त मंटो जी ने कुछ जानकारी बताई और सर सैयद जिन्होंने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी बनाई उसका इतिहास भी आप लोगों ने बताया, मगर उन्होंने कुछ जानकारी ये बताई कि ब्राह्मण बंकिम चटर्जी ने अनंत मठ नामक एक उपन्यास लिखा और उसके जरिए से हिंदुत्ववाद की नींव डाली। ब्राह्मण लोग चाहे गांधी जी हो, चाहे तिलक हो, चाहे सावरकर हो, या हेडगेवार हो या गोलवलकर हो, इन्होंने धार्मिक एजेंडा क्यों अपनाया? ब्रिटिश हुकूमत के दरमियान धार्मिक एजेंडा क्यों अपनाया? तो उसकी दरअसल बात यह है, 1857 का गदर का मास्टरमाइंड नाना साहेब पेशवा था और जो आखिरी मुगल था उसकी पावर इस्तेमाल की और उसका अध्ययन करने के बाद ब्रिटिश लोगों को लगा कि एक कम संख्या में है ब्राह्मण लोग, मगर मुगलों को हराए, इस्तेमाल करके हराए, और अंग्रेज भी कम संख्या में है, तो कम संख्या वाले ब्राह्मणों को खुश किए बगैर भारत में अंग्रेज लोग ज्यादा देर तक नहीं रह सकते। इसलिए 1857 की गदर के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने रानी का डिक्लेरेशन यानी रानी का जाहिरनामा, महारानी का जाहिरनामा, इसमें स्पष्ट शब्दों में कहा कि अब ब्रिटिश सरकार धार्मिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगी। तो ये जो महारानी ने डिक्लेयर किया कि धार्मिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, ये अंग्रेजों के लिए वीक पॉइंट बन गया और ये वीक पॉइंट को ब्राह्मण लोगों ने पकड़कर इस देश में धार्मिक संगठन बनाने का अभियान शुरू किया। भारत में पहला फसद कब हुआ? महात्मा ज्योतिबा फुले के मृत्यु के बाद, यानी भारत में शूद्र अतिशूद्र जैसे तानसेन तंजीम है, भारत सरकार की रॉ उनका इंस्टीट्यूशन है खुफिया विभाग, वो कहता है कि भारत में फसाद नहीं हो रहे, इसके लिए तानसेन जिम्मेदार है। वो हमारी तारीफ नहीं कर रहे हैं, वो ब्राह्मणों को मैसेज दे रहे हैं, तुम क्या कर रहे हो? तो भारत में पहला फसाद हुआ महात्मा ज्योतिबा फुले के मौत के बाद, इंतकाल के बाद, और ये फसाद मस्जिदों के सामने ढोल ताशे नगाड़े बजाए गए और मुसलमानों को उकसाया गया। पहला फसाद बॉम्बे और पुणे में हुआ। ये आधार भी धार्मिक आधार के बलबूते पर किया गया। तो ये एक आधार है कि ब्राह्मण लोग 1857 का गदर हार चुके थे और उनको अंग्रेजों को भगाना था, तो बैकवर्ड कास्ट के समर्थन के बगैर अल्पसंख्यक ब्राह्मण बहुसंख्यक नहीं बन सकता था। ब्रिटिश काल में ही हिंदू मुसलमान की नींव डाली गई और मुसलमान को चारा बनाया गया। आज भी ब्रिटिशों की पॉलिसी पर काम चल रहा है। उस समय की जो पॉलिसी है आज भी काम चल रहा है। और जब भारत का दस्तूर बन रहा था, उन्होंने अच्छा मुद्दा खड़ा किया कि वंदे मातरम उनका वास्तविक नेशनल एंथम है, मगर जनगण मन के लिए आग्रह क्यों कर रहे हैं? जनगण मन के लिए आरएसएस लोग राजी नहीं है, क्योंकि जनगण मन जो गाना है, जो गीत है, ये राजा पंचम जॉर्ज के स्तुति के लिए लिखा गया गीत है। जनगण मन आजाद भारत के बाद लिखा हुआ गीत नहीं है। टाइगर तो 1944 में ही चले गए थे।
भारत तो 1947 में आजाद हुआ। तो ये राजा पंचम ज्वार्ज का स्वागत गीत है, इसको उन्होंने 5 स्टांजा की बजाय 1 स्टांजा को लागू कर दिया। और 1939 में तो वंदे मातरम पर तो बहुत बड़ी बहस हुई थी। तो ब्राह्मण लोग इस देश में ब्राह्मण राज को कायम करने के लिए दूसरे की स्तुति गीत को लाया। तो ब्राह्मण लोग देशभक्ति, दूसरों को देशभक्ति बोलते हैं, मगर राजा पंचम ज्वार्ज का स्तुति का गीत को रिजेक्ट नहीं कर रहे। वो हमें रिजेक्ट करना होगा जब हम मुख्तियार होंगे, आजाद होंगे। वंदे मातरम को भी रिजेक्ट कर देंगे, जन गण मन को भी रिजेक्ट कर देंगे। साथियों, कॉमन सिविल कोड को लेकर मुसलमानों में भय है। कॉमन सिविल कोड को लेकर मुसलमानों में भय होना स्वाभाविक बात है। मगर जब संविधान सभा का डिबेट चल रहा था तब की बात है, और तारीख है 2 अक्टूबर 1948। संविधान सभा में डिबेट चल रहा था और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर 1946 में खुल्ला, जसोर, फरीदपुर, बोरीसाल, पश्चिम बंगाल से चुनकर संविधान सभा में गए थे। 2 अक्टूबर 1948 में कॉमन सिविल कोड को लेकर संविधान सभा में डिबेट हुआ, और जैसा आज चल रहा है वैसा ही उस समय का हेड अभियंता ये कहा जा रहा था कि डॉक्टर अंबेडकर मुसलमानों के संबंध में क्या राय रखते हैं, उनके लिए कॉमन सिविल कोड कब लागू करने वाले हैं। तब संविधान सभा में डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने बहुत तीखी भाषा में ये जवाब दिया, कोई भी सरकार अपने अधिकार का इस तरह प्रयोग नहीं कर सकती कि मुसलमान समाज भड़क उठे और विद्रोह करने लगे। मेरे विचार से वह एक पागल सरकार ही होगी जो ऐसा करेगी। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने ऑन रिकॉर्ड कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। तो आज चर्चा क्या की जा रही है कि कॉमन सिविल कोड किसके लिए है? मुसलमान के लिए। और ये बात चर्चा के लिए लाई जा रही है कि लोगों से राय मांगी जाए, लोगों से राय मांगी जाए। संविधान सभा में ये कहा गया, कानून बनाने का अधिकार जनमत के उधर नहीं होगा, लोगों की राय मांगकर नहीं होगा, लोगों के चुने हुए प्रतिनिधि को भेजा जाएगा, वहां डिबेट होगा, डिस्कशन होगा, उसके आधार पर कानून पास होगा। तो मुसलमानों को टारगेट बनाकर आप चर्चा कर रहे हो, मगर टारगेट में मुसलमान नहीं है, टारगेट में नॉन मुसलमान टारगेट में है। कॉमन सिविल कोड के संदर्भ में हैदराबाद में बाबा साहब अम्बेडकर संविधान बनने के बाद गए 1952 को, तो उनको वहां भी एक पत्रकार ने पूछा कि कॉमन सिविल कोड कब लागू होने वाला है। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने जवाब दिया, पहले वर्ण व्यवस्था, छुआछूत, जाति व्यवस्था खत्म करो और उसके बाद कॉमन सिविल कोड पर बात करो। संविधान सभा में उन्होंने आगे जवाब देते हुए कहा कि कॉमन सिविल कोड लागू हो गया है, कॉमन सिविल कोड लागू हो गया है। केवल मात्र 2 अधिकार सभी लोगों को दिए गए हैं, एक है शादी का अधिकार और मरने के बाद दफन करने का आपके हिसाब से रीति रिवाज। ये 2 अधिकार सभी लोगों को अपने हिसाब से दिए गए हैं, मगर कॉमन सिविल कोड लागू हो गया है। भारत का आईपीसी कॉमन सिविल कोड है। चोरी करते हो, कॉमन धारा लागू है।
उसमें जाति, धर्म और लिंग इसको आधार बनाकर नहीं पनिशमेंट किया जाता। रेप करते हो, चोरी करते हो, खून करते हो, खून करने वाले के लिए कॉमन धारा है, कॉमन सिविल कोड। तो कॉमन सिविल कोड के लिए नरेंद्र मोदी की सरकार, अमित शाह की सरकार नारा लगा रही है, इस देश में दो कानून नहीं चलेंगे, इस देश में एक देश एक कानून, ये नारे, ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। मगर इसका परिणाम किसके ऊपर होने वाला है? इसका परिणाम आदिवासी समाज के ऊपर होने वाला है। आदिवासी पैदा होने से लेकर मरने तक ब्राह्मण धर्म के अनुसार उसका कोई भी क्रियाकर्म नहीं होता। अब ये कॉमन सिविल कोड लागू होगा तो उनका जो रिचुअल्स है, उनकी जो रीति और परंपरा है, वो प्रकृति को अपना धर्म मानते हैं, ये पहला खत्म करना होगा। उनको हिंदू बनाने का मामला है। कॉमन सिविल कोड आरएसएस और बीजेपी के लोग लागू करना चाहते हैं, तो इसका परिणाम क्या होगा? आदिवासी को हिंदू घोषित करने के लिए इस कानून का इस्तेमाल कर रहे हैं। शेड्यूल कास्ट के लोग हिंदू नहीं है, शेड्यूल ट्राइब के लोग हिंदू नहीं है, ओबीसी के लोग हिंदू नहीं है, आदिवासी हिंदू नहीं है। इस देश में 11 करोड़ लोग घुमंतु जनजाति के हैं जो एक जगह नहीं रहते, घूमते रहते, पेट भरने के लिए उनको 70 साल गुजर गए। 11 करोड़ लोगों को सेटलमेंट तक नहीं किया। इतने नालायक लोग कॉमन सिविल कोड की बात कर रहे हैं। 11 करोड़ लोग हैं जिनको भारत में, जिनके पास वोटर आईडी भी नहीं है, जिनके पास अपना वोटर आईडी नहीं है, जो इस देश के नागरिक होने का उनके पास सबूत तक नहीं। इतने नालायक लोग कॉमन सिविल कोड की बात कर रहे हैं। कॉमन सिविल कोड ये SC, ST, OBC को जबरन हिंदू बनाने के लिए लाया गया एक षड्यंत्र है। मुसलमान लोगों को एक गलती से सबक लेना होगा कि 100 साल पहले के मुसलमान 1909 में ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश हुकूमत के पास गई और रिटर्न में मेमोरेंडम दिया, और मेमोरेंडम में ब्रिटिश लोगों ने मेमोरेंडम पढ़ा, मुसलमान को देखा, उसके दाढ़ी को देखा, उसके टोपी को देखा। ब्रिटिश लोगों को लगा ये डुप्लीकेट तो नहीं, दाढ़ी देख बदलते तो बदल कर तो आए नहीं, ये क्या बात है? उन्होंने कहा ये क्या बात, आप कौन सी डिमांड कर रहे हो? उन्होंने कहा जो लिखा है वही कर। उन्होंने कहा आपके कौम की डिमांड करो, दूसरे कौम की डिमांड क्यों कर रहे हो? क्या था उसमें? उन्होंने लिखा आने वाले सेंसस में, आने वाली जनगणना में अछूत लोगों की और जंगल में रहने वाले आदिवासियों की गिनती हिंदू के नाम पर मत करो। यानी ब्रिटिश हुकूमत के सामने मुसलमान लोगों ने अपनी कौम की डिमांड करने की बजाय, जो गूंगे थे, बहिरे थे, असहाय थे, उनके अंदर लीडरशिप का कोई सवाल ही नहीं, उन लोगों की वकालत किया। और ब्रिटिश लोगों ने वजह पूछी तो उन्होंने कहा कल इनके अंदर जब लीडरशिप हो जाएगी तब ये हमारा धन्यवाद करेंगे। मगर आज ये लोग अज्ञानी है, इल्म नहीं है। ब्राह्मण लोग क्या करेंगे? अपने भी अधिकार खाएंगे, इनके भी अधिकार छीनेंगे और इनके झुग्गी झोपड़ी में जाकर कहेंगे तुम्हारा अधिकार मुसलमान ने खाया, तो कम से कम इनके अधिकार तो बचे, हमारे चले जाए तो कोई अर्थ नहीं है। हमें दूर तक दिखाई दे रहा है साथियों, मुसलमान लीडरशिप ने, जिनका कोई लीडर नहीं था, उनकी वकालत किया। 100 साल पहले मुसलमानों के पास दिमाग था। फिर आया CNRC का मामला इतना गंभीर नहीं था। कुछ मौलाना लोगों ने इस मामले को इतना गंभीर बना दिया, और इतना गंभीर बना दिया, टीवी चैनल वाले ने 24 घंटा दिल्ली की एक जगह की महिलाओं का फुटेज निकालकर टीवी पर दिखाना शुरू किया।
है? अब मैं भी वो बोर्ड लगाने लगे, शाहीन बाग, शाहीन बाग। अब दिल्ली में लग गया, फिर क्या हो गया, अलीगढ़ में भी आ गया, फिर क्या हो गया, हैदराबाद में भी चला गया। ऐसा माहौल क्रिएट हो गया और इसकी खबरें वही ब्राह्मण बनिया मीडिया ने दिखा दिखा कर नॉन मुसलमान के दिमाग में ये बात डाल दी, सीए एनआरसी हमारा नहीं है। अगर हमारा होता तो हमारे नेता भी ऐसे मंच लगाते, वो हमारा है नहीं, ये मुसलमान का है, इसीलिए उनकी औरतें सड़क पर आ रही है। टीवी वालों ने जो छोटा मामला बनने वाला था उसको बड़ा मामला दिखाया, और जब आसाम में गिनती हुई, नागरिकता की पहचान की गई, क्या है उसके अंदर लिखा हुआ, उससे हमें सबक लेना। क्या लिखा है उसके ड्राफ्ट में? ये लिखा हुआ है कि आप भारत के नागरिक हो या नहीं हो, समस्त भारतीय प्रजा को कौन से डॉक्यूमेंट को वैलिड माना जाएगा? केवल मात्र 1947 के पहले पैदा हुए अपने परदादा जो होंगे उनके बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास चाहिए, और 1971 के पहले का बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए। आपका वो वोटर आईडी, आपका आधार कार्ड, आपका राशन कार्ड, आपका बिजली का बिल, आपका पासपोर्ट, वोटर आईडी, इसको वैलिड नहीं मानेंगे। सबके लिए अनाउंस किया। नरेंद्र मोदी की मां के पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं था, हमारा सर्टिफिकेट मांग रहे हैं। साथियों, उन्होंने प्लान करके भारत में माहौल क्रिएट किया कि ये केवल मुसलमान का है, और जब गिनती हुई नागरिकता के आधार पर तो लगभग 19.5 लाख लोग नागरिकता से वंचित हुए, और 4.5 लाख केवल मुसलमान थे, 15 लाख नॉन मुसलमान थे। मगर इसकी खबर अगर उस मीडिया ने दिखाई होती, शाहीन बाग से भी बड़ा शाहीन बाग बनता, लाख मिले पर आते, और कौन सा नारा लगता, ब्राह्मण तुम विदेशी हो और तुम्हें भारत छोड़ना हो। अगर सही जानकारी आती तो, अगर सही जानकारी पहुंचती तो हमें पहल करनी पड़ी। मिश्रा साहब को ईवीएम भंडाफोड़ परिवर्तन यात्रा हैदराबाद तक पहुंची तो यह भूत खड़ा हुआ, तो मिश्रा साहब ने वहां से ऐलान किया, हमारी भी इच्छा है कि सीए एनआरसी जरूर हो, मगर किस आधार पर हो? डीएनए के आधार पर हो, और डीएनए के आधार पर जो मूल्यवासी है वो तय करेंगे विदेशी लोगों को डिटेंशन कैंप में रखना है या भारत के बाहर भगाना है। तब इन लोगों ने इस मुद्दे को दबा। अब आ गया सीएनआर, अभी आ गया यूनिफॉर्म सिविल कोड, तो आने वाली 7 तारीख को ऑल इंडिया में भारत बंद पुकारा है, और ये जो महिलाओं को, आदिवासी महिलाओं को नंगा करके उनकी इज्जत लूटकर जो जश्न मना रहे हैं, उसके खिलाफ आने वाली 7 अगस्त को ऑल इंडिया में भारत बंद करना है, और अलीगढ़ वालों को अलीगढ़ बंद करना है। इसकी तैयारी में लग रहा है। राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद ने इसका नेतृत्व अपनाया है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के खिलाफ राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद है। तो आज इस राज्य स्तरीय अधिवेशन में हम राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा उत्तर प्रदेश इस भारत बंद को जाहिर समर्थन करें। ये वो नेतृत्व कर रहे हैं, हमारा समर्थन है, उसकी ताकत में हमारी ताकत भी शामिल है। इसीलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो मामला है वो मामला ब्राह्मणों के लिए खतरे में आएगा, वैसी रणनीति हम लोग तैयार कर रहे हैं। इसलिए केवल ही मुसलमान का मामला नहीं है, ये मामला भारत के तमाम मुस्लिम लोगों को हिंदू के नाम पर गुलाम बनाने का मामला है। अब देखो, हिंदू शब्द रामायण में नहीं मिलता, हिंदू शब्द महाभारत में नहीं मिलता, हिंदू शब्द भगवत गीता में नहीं मिलता, हिंदू शब्द शिव पुराण में नहीं मिलता, हिंदू शब्द गाली है। स्वामी दयानंद सरस्वती बोल रहे हैं गाली है, तो गाली को पहचान क्यों बना रहे हो? अगर वो गाली है तो
गाली को अपनी पहचान क्यों बना रहे हो? उसकी वजह है ब्राह्मण अल्पसंख्य है, मुसलमान अल्पसंख्य नहीं है। मुसलमान के नाम पर बहुत सारी बातें ये मीडिया वाले दिखाते हैं। मैंने हमारे साथी को अभी कहा, हमीद भाई को, एक खबर आई है, इस खबर को अलीगढ़ में प्रिंट डिजिटल बैनर लगा दो। एक खबर आई है, वो संदर्भ के साथ मैं आपको बता रहा हूं कि वास्तविक अल्पसंख्यक ब्राह्मण है। ब्राह्मण की संख्या 3.5% है। मुसलमान की संख्या कितनी है? मुसलमान भी जरा बड़ा चढ़ा कर बोलते रहते, नहीं इतनी इतनी है। 4 मुसलमान को अगर बोला कितनी है तो 4 आंकड़े नजर आएंगे। और बीजेपी वाले लोग क्या चर्चा कर रहे हैं? हे हिंदुओं, मुसलमान को अगर भगा दो तो उनके लिए देश है, तुम्हारे लिए कोई देश नहीं है। 2047 में ये भारत इस्लाममय बन जाएगा, इनका बंदोबस्त करो। इनकी संख्या बहुत ज्यादा बढ़ रही है, 3-3 शादी कर रहे और ये कर रहे, वो कर रहे। अभी कल की बात है, नरेंद्र मोदी की समर्थन में खड़े होने वाली स्मृति ईरानी को लोकसभा में लिखित सवाल पूछा और सवाल है, भारत में मुसलमानों की संख्या कितनी है? 2011 की जनगणना के बाद क्या मुसलमान की संख्या बढ़ी है? तो कितनी बढ़ी है? जो डिस्प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, तो लिखित खबर के मुताबिक ये लिखा है, देश में 2023 में मुसलमानों की आबादी 19.7 करोड़ होने का सरकार ने घोषणा की है, यानी 19 करोड़ 70 लाख, यानी राउंड अबाउट में 20 करोड़ है। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री स्मृति ईरानी, बड़ा गजब का मामला है। मुसलमान उनके पास है, मगर केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री वो जो लोग हैं जो रात दिन मुसलमानों को गाली देते हैं, तो उसने लोकसभा में लिखित जवाब में बताया कि 2011 की जनगणना के मुताबिक देश की आबादी में मुसलमानों की आबादी 14.2%, यानी 17.2 करोड़ थी 2011 में, और 2023 में उनकी आबादी का हिस्सा लगभग इसी अनुपात में है, ऐसा स्मृति ईरानी ने जवाब दिया। 2011 में मुसलमानों की संख्या 17.2 करोड़ थी और 2023 में मुसलमानों की संख्या कितनी हो गई? 19 करोड़ हो गई। तो इस आधार पर साथियों, मुसलमानों के खिलाफ बरगलाना गैर संवैधानिक है। अल्पसंख्यक विदेशी ब्राह्मणों के लिए खतरा यह है कि वो संख्या में 3.5% है, और मुसलमान की तुलना में अगर कोई अल्पसंख्यक है, जैनों की तुलना में अगर कोई अल्पसंख्यक है तो ब्राह्मण ही अल्पसंख्यक है। बहुसंख्यक माइनॉरिटी लोग बहुसंख्यक है। तो हिंदू शब्द उनके धर्म ग्रंथ में नहीं मिलता, तो तमाम लोगों का समर्थन लेने के लिए दावपेच के तौर पर वो हिंदू शब्द का प्रयोग कर रहे हैं और निशाने पर मुसलमान रख रहे हैं। निशाने पर मुसलमान नहीं है, निशाने पर SC ST OBC के लोग हैं। जब तक मुसलमान को दुश्मन नहीं दिखाया जाएगा, तब तक SC ST OBC हिंदू नहीं बनेगा। मोहन भागवत का बयान है कि मुसलमान के पुरखे हिंदू थे, मुसलमान के पुरखे हिंदू थे। तो इस बात को समझने के लिए मैं आपको एक साधारण भाषा में जवाब देता हूँ। वो जवाब ये है कि एक दिन नागपुर में एक युवा, एक नौजवान एक जनरल स्टोर की दुकान पर गया। एक जनरल स्टोर की दुकान पर गया और जिस दुकान का नाम था हिंदू जनरल स्टोर,
एक युवा, एक नौजवान नागपुर में एक दुकान पर गया, जिस दुकान का नाम था हिंदू जनरल स्टोर, यानी हिंदू किराना दुकान, और उस दुकानदार का नाम था मोहन भागवत, समझने के लिए। तो उस युवा ने उस दुकानदार भागवत को कहा, भागवत जी मेरी ट्रेन छूटने वाली है, आप जल्दी करके मुझे 10 किलो हिंदू पार्सल बना के दो। समझ तो दुकानदार को, दुकानदार के मालिक को उस युवा ने कहा, भागवत जी मुझे 10 किलो हिंदू दो। तो भागवत जी इधर उधर देखने लगे, तो ये जो लिखा हुआ है वो 10 किलो दो। तो भागवत जी ने कहा, अरे नाम हिंदू है मगर इस किराना दुकान में एक भी चीज हिंदू नहीं मिलेगी। नाम हिंदू है मगर हिंदू चीज नहीं मिलेगी। ठंडा मिलेगा, गरम मिलेगा, चीनी मिलेगा, साबुन मिलेगा, तरह तरह का ऑयल मिलेगा, मगर हिंदू नामक कोई चीज नहीं मिलेगी। उसी तरह ब्राह्मण अपना विदेशी पहचान छुपाने के लिए और शासन सत्ता में बहुसंख्यक लोगों का नेता बनने के लिए आज भी चुनौती है। द्विवेदी, पांडे, फडणवीस, गडकरी ब्राह्मण के नाम पर चुनाव लड़े, जैसे हम लोग लड़ते हैं हमारी समस्याओं के नाम पर। तो ब्राह्मण के नाम पर चुनाव लड़े तो गांव का सरपंच सदस्य नहीं चुन सकता, एमपी एमएलए कहां से चुन सकता है। तो अल्पसंख्यक ब्राह्मणों ने आज दावपेच के तहत हिंदू शब्द को धारण किया है। वो हिंदू कहता है, अपने आप को हिंदू मानता नहीं है। उदाहरण के लिए कभी आपने सुना यादव का लड़का इंजीनियरिंग में पढ़ रहा था, पांडे की लड़की पढ़ रही थी, दोनों ने एक दूसरे को पसंद कर लिया और घर वालों को बोल दिया कि यादव का लड़का मेरा, मैं हमसे शादी करना चाहते हैं। तो कभी आपने सुना कि यादव के घर पर पांडे जी गए और पांडे जी ने कहा, यादव जी आप हिंदू है और मैं भी हिंदू हूँ और मेरा लड़का, मेरी लड़की, आपका लड़का शादी योग्य हो गए, तो हिंदू हिंदू क्यों न शादी लगाए। ब्राह्मण अपने आप को हिंदू कहता है, हिंदू मानता नहीं है। तो मोहन भागवत कह रहा है कि मुसलमान के पुरखे हिंदू थे, मगर मुसलमान की तरफ से कोई बोलते हुए नजर नहीं आ रहा है कि हमारे पुरखे हिंदू नहीं थे। इसलिए हमने सोचा कोई बड़ा मौलाना भी नहीं बोला होगा तो रिकॉर्ड में हमारे पास मौजूद नहीं है, तो हम ही इसको सब्जेक्ट लगाते हैं। क्यों? क्योंकि इसके पीछे ब्राह्मण का दावपेच है। भारत में जो मुसलमान है, ये इस्लाम आने के बाद मुस्लिम धर्म कबूल किया, मगर इसके पहले वो इस देश के असल बाशिंदे थे और इस्लाम कबूल करने के बावजूद भी वो इस देश के असल बाशिंदे हैं। मैं महाराष्ट्र से हूँ, कई ऐसे जिले हैं उनको उर्दू में अगर हैंडबिल दो तो मुसलमान लोग बोलते अरे मराठी में नहीं है, मराठी में नहीं है। साथियों में देश भर में हम लोग घूमते, केरल का मुसलमान मलयालम बोलता है, कर्नाटक का मुसलमान कन्नड़ बोलता है, उत्तर भारत का मुसलमान देशी लैंग्वेज जल्दी समझ लेता है। हमारे केवल लिबास बदले हैं, भाषा भी हमारी वही की वही है, क्योंकि मदर टंग तो बदली नहीं जा सकती। एक बार मेश्राम साहब हमको केरल के हमें बोले कि सांगली एक जिला है कोल्हापुर के पास, तो सांगली के कार्यकर्ताओं को कहा मुस्लिम कार्यकर्ताओं को मीटिंग के लिए बुलाओ, केवल मुसलमानों। तो मुस्लिम कार्यकर्ता का आया और उसने कहा मेश्राम साहब वो नहीं आ रहे, अभी थोड़ी देर में आएंगे। मेश्राम साहब ने कहा मेरे पास समय नहीं, क्यों थोड़ी देर में? नहीं, वो एक मेघ को घास खिला रहे। उनकी हिंदी भाषा भी मराठी भाषा से घास खिला रहे, एक मेघ को बैठकर खा रहे, मराठी में भी वो हिंदी थी ही नहीं, लोकल लैंग्वेज का प्रयोग होता है। उसी तरह हमारे लिबास बदले, धर्म बदले, मगर हमारी मदर टंग नहीं बदली और हमारा डीएनए नहीं बदला। तो हमारा ये दावा है भारत के मुसलमानों का डीएनए
और तमाम मुस्लिम लोगों का डीएनए एक मिला और ब्राह्मणों का डीएनए विदेशी मिला और ब्राह्मणों के औरतों का डीएनए ब्राह्मणों के साथ नहीं मिला, इसका मतलब है महिलाओं का डीएनए नहीं बदलता। महिलाओं के डीएनए को कहते हैं माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, यानी वो कांस्टेंट रहता है। तो 3.5% ब्राह्मण भारत में आए और अपनी वंश को चलाने के लिए 3.5% ब्राह्मणों ने 3.5% महिलाओं का इस्तेमाल किया। मगर ब्राह्मण लोग 10-10 बच्चे पैदा करो ये कहते हैं, 2 से आगे जाते ही नहीं है। ब्राह्मणों की संख्या 3.5% है, तो 3.5% वाले ब्राह्मणों का डीएनए वेस्ट यूरेशिया में मिलता है और मुसलमान और तमाम मुस्लिमों का डीएनए भारतीय डीएनए है। तो ये चर्चा इसीलिए लगा रहे हैं, ये हिंदू मुसलमान ये झूठ लड़ाई, ये हिंदू मुसलमान झूठी लड़ाई है। असली लड़ाई विदेशी बनाम मूल निवासी है, असली लड़ाई विदेशी बनाम मूल निवासी है। इसलिए ये चर्चा को मुसलमानों के अंदर फैलाने के लिए ये विषय लगाया है। आखिरी विषय और महत्वपूर्ण विषय है, इस विषय को कंक्लूड करके मेरी बात को मैं खत्म करूंगा। महाराष्ट्र के आईजी माननीय जनाब एसएन मुशर्रफ साहब ने हाल ही में 1 साल पहले किताब लिखी, जिस किताब को बयान करने के लिए आरएसएस के लोग पुणे में उतरे थे। यानी किताब कितनी गंभीर है। उस किताब का टाइटल था ब्राह्मण बॉम्ब्ड एंड मुस्लिम हैंग्ड, यानी बम फोड़े ब्राह्मणों ने सूली पर लटकाए बेकसूर मुसलमान। एक आईजी लेवल का आदमी, एक ऊंचे पद पर रहने वाला आदमी इतनी बड़ी रिस्क लेकर यह सिद्ध किया कि बम ब्राह्मणों ने फोड़े, सूली पर मुसलमान चढ़ाए गए। जब मैंने ये किताब पढ़ी तो मैं उनको मिला और उन्होंने कहा कि मैंने ये डाटा जिस मामले में मुसलमानों को दोषी मानकर जेल में ठुसाया गया था, मैं उतने ही कोर्ट के जजमेंट को आधार बनाकर एक किताब लिखा हूं। उन्होंने मुझे चौंकाने वाली बात बताई जो उस किताब में नहीं है। उन्होंने कहा कई सारे जजमेंट 2000 पन्ने के हैं, कई सारे जजमेंट 3000 पन्ने के हैं। और जब मैं उसको पढ़ रहा था तो मैं परेशान हो गया। इसके अंदर की जो शब्दावली है वो जज की थी नहीं, क्योंकि बम में कौन सा मटेरियल होता है, उसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, उसका मैकेनिज्म क्या होता है, इतना जज बारीकी से कैसे लिख रहा था। तो उन्होंने मुझे बहुत ही ऑथेंटिक तौर पर कहा ये सारे जजमेंट पर्दे के पीछे लिखवाए गए और जज ने केवल हस्ताक्षर किया है, ऐसा मेरा यकीन बन गया है। कौन है आतंकवादी? आतंकवादी कौन है? तो उत्तर भारत के लोगों को खबरें मालूम होगी कि देवबंद आतंकवाद का केंद्र है। एक दिन सुर्खी में देवबंद आतंकवाद का केंद्र है। दिल्ली से लगे हुए कुछ प्रदेशों से 20, 22, 25 उम्र के युवाओं को उठाकर ये खबरें आ गई कि इनका इंडियन मुजाहिदीन नामक संगठन के साथ ताल्लुकात है। मेरे खबरें ऐसी है। अभी तक भारत सरकार या गुप्तचर विभाग के लोगों ने इंडियन मुजाहिदीन कौन सी देश की संस्था है, इसका फाउंडर कौन है, इसका ऑफिस किधर है, ये अभी तक नहीं बताया। वो जांच करने के बाद हमको ये लग रहा है कि इंडियन मुजाहिदीन ये संगठना फेक संगठना है, ये तो वास्तविक है नहीं, मगर अगर कहीं है तो शायद आरएसएस का ऑप्शन भी है। शब्द भी देखो, इंडियन मुजाहिदीन। साथियों, 2009 में इंडिया टुडे का एक रिपोर्ट आया जिस रिपोर्ट का टाइटल है भारत में मुसलमान कम जेल में ज्यादा। तो गजब का टाइटल है भारत में मुल्क में मुसलमान कम जेल में ज्यादा। यानी जितनी मुसलमान की पॉपुलेशन है वो अन्य कम्युनिटी की तुलना में सबसे ज्यादा जेल में। 2000
रहे हैं कि मुसलमान की संख्या 21%, 2009 में। तो जेल में कितना है? 29%, यानी आपका उत्तर प्रदेश। 11% महाराष्ट्र के जेल में कितना है? 31%। सबसे ज्यादा जम्मू कश्मीर, सेकंड नंबर पर है बंगाल। तो मुसलमानों को जेल में ठुसाने का मापदंड क्या है? तो मापदंड है इनको आतंकवादी बनाने का काम सरकारी जांच एजेंसियों द्वारा किया जाता है। ये आतंकवादी नहीं है, आतंकवादी नहीं है। ऐसे किस आधार पर कहा जाए? तो 10 साल हो जाते हैं, 20 साल हो जाते हैं, 15 साल हो जाते हैं। कोर्ट ये फैसला देता है कि फलाना फलाना मौलाना के खिलाफ, फलाना फलाना पढ़े लिखे मुस्लिम नौजवान के खिलाफ कितने साल बाद? 15 साल बाद, 20 साल बाद, 25 साल बाद एक भी सबूत नहीं मिला। इस आधार पर उसको रिहा कर दिया जाता है। 2017 में मैं यूपी में था और यहाँ पे एक अखबार मैंने खबर पढ़ी, 10-15 मिनट हम इधर उधर कर लें, 6 बजे तक हॉल है तो 10-15 मिनट हम इधर उधर कर लें। 2017 में एक खबर पड़ी कि बाबरी मस्जिद गिरने के बाद एक युवा को अरेस्ट कर लिया गया था। 2017 में उसको रिहा करने का ऑर्डर आया। तो पत्रकार ने उसको पूछा अब आपको कैसा लग रहा है? तो उसने रोते हुए कहा मुझे अब बुरा लग रहा है, जब मैं पकड़ा गया तो 29 साल का था, अब रिहा हो गया तो 55 साल का हो गया हो। मेरे माँ बाप बुजुर्ग थे, उनका ही मैं सहारा था। मेरे जेल में जाने के बाद वो भी चल बसे, शादी की उम्र थी, वो अब नहीं है, अब बची कुछ ही उम्र है। मैं आतंकवादी नहीं हूँ ये बताने के लिए मेरी बची कुछ उम्र जाएगी। तुम लोग को पकड़ा, उसके पहले मुझे आतंकवादी घोषित किया, मेरे खिलाफ एक भी सबूत नहीं मिला। इसकी तुम सुर्खियां बनाने वाले तो हो नहीं। इसका बयान आतंकवादी कैसे बनाए जाते हैं? महाराष्ट्र में कोल्हापुर जिला है और कोल्हापुर जिले में शेख साहब हमारे बामसेब के अध्यक्ष थे, अब रिटायर्ड हो गए। शेख साहब, मैं उदाहरण देता हूँ, वो हमारे बामसेब के जिला प्रेसिडेंट थे और उनका बेटा बीएससी हो गया, ग्रेजुएट हो गया। और ग्रेजुएट होने के बाद मुस्लिम लड़कों में अच्छी भावना है कि जब वो बड़े होने लगते हैं तो अपने माँ बाप की फिक्र करते हैं या कोई प्राइवेट जॉब करते हैं। तो शेख साहब सरकारी एम्प्लॉयमेंट थे, जो अभी भी रिटायर्ड हो गए, और उनका बेटा ग्रेजुएट करके बीएससी करके उसने मुस्लिम मोहल्ले में मोबाइल रिपेयर की शॉप बनाने की बजाय जहाँ नॉन मुस्लिम एरिया है वहां पर एक मोबाइल रिपेयर की शॉप शुरू कर दी। अच्छा चलने लगी, कम समय में उसको पैसा भी मिलने लगा। तो एटीएस के लोग किनको पकड़ते हैं? सब्जी बेचने वाले मुसलमान को जेल में नहीं घुसाते, जनरल स्टोर चलाने वाले को नहीं घुसाते, पंक्चर की दुकान चलाने वाले को अंदर नहीं घुसाते। जिसने ग्रेजुएट किया, बीएससी किया, एमएससी किया, एमकॉम किया, कंप्यूटर साइंस में इंजीनियर है, पीएचडी है, साइंटिस्ट है, ऐसे ही युवाओं को उठाते हैं। क्यों? यही मुसलमान का लीडरशिप है, यही लीडरशिप करेगा। ऐसे अक्लमंद लोगों को उठाते हैं। उसी दरमियान हमारे बामसेब के प्रेसिडेंट के जिला अध्यक्ष के बेटे को एटीएस के लोगों ने और उसके दुकान में घुसकर दबोच लिया और उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा किए, मोबाइल जब्त किए और वो परेशान होकर उसने कहीं दूसरे के फोन से अपने आपू को फोन किया, कहा कि एटीएस के लोग मुझे आतंकवादी मान रहे हैं और सारा सामान जब्त करके वो लेके गए। अब न जाने मुझे कब उठाया जाएगा, बस मैं जानकारी के लिए आपको बता रहा हूँ। उसके पिता केडरवेज थे, तो उसने कहा बेटे हम लोग तो कुछ गलत करते नहीं है, अब तू भावनावश हो गया है, मगर तेरे तू निर्दोष है, इसके लिए कोई सबूत है, कोई गवाह है? उसने कहा कुछ भी नहीं था, मैं अकेला था, गवाह मेरे अलावा कोई नहीं है। तो उसने कहा ठंडे दिमाग से सोच, कुछ ना कुछ सुराग मिलेगा।
थोड़ी देर में वो बैठा बैठा सोच रहा था, सारी चीज लेकर गए, मगर एक सबूत उसके पक्ष वाला था। उसने जो सीसीटीवी कैमरा लगाया था उसका स्टोर करने की सिस्टम उसने ऊपर रखी थी, जो किसको दिखाई नहीं दे रही थी, और जो वहां घटित हो रहा था वो सारा सीसीटीवी में कैद हो गया था। उसने उसकी सीडी बनाकर सेव कर दी, और कोर्ट में जब ये खड़ा हुआ तो इसके बेटे ने कहा, जज साहब आप क्या फांसी देते? मैं फांसी दूंगा, मेरा बेटा अगर आतंकवादी लोगों के साथ जुड़ा हुआ है। तो जज ने कहा, बाप की भावना है, सबूत तो दो। उन्होंने कहा, ये सीडी इसका सबूत है। जज ने जब देखा तो क्या था, मैं आपको उदाहरण बता रहा हूं कि जांच एजेंसियां के द्वारा बेकसूर मुसलमानों को कैसे आतंकवादी बनाया जाता है, वो सीडी में अब हम उसको अपलोड भी करने वाले, अब उसका फाइनल ये नहीं चल रहा है। उसमें ये है कि बच्चा सामने बैठा हुआ है, सारे लोगों ने घेर लिया है, एक अधिकारी सामने है, वो अपने बैग में से मोबाइल निकाल रहा है, पीछे से मोबाइल निकाल रहा है, और अपने से निकालकर उसके मेज पर रखकर कहा, ये मिले हैं तेरे पास। वो न मना कर रहा है, तो आपने मेरे सामने निकाला, ये मेरे पास तो नहीं है, मगर तेरा इसके आधार पर हम तुझे टेररिस्ट घोषित करने वाले। ये सारा कैद हो गया, और जज को भी उस सीडी को देखकर मानना पड़ा ये निर्दोष है। फिर मेश्राम साहब ने कहा, ये केस नहीं है, ये 52,000 बेकसूर बच्चों को रिहा करने वाली कुंजी है। तो मेश्राम साहब ने कहा, वो अधिकारियों की नौकरी निकाली जाए, और इस मामले को आदर्श मानकर देश भर की सभी केसेस का जांच किया जाए। तो साथियों, मुसलमानों को टारगेट बनाकर आतंकवादी घोषित किया जा रहा है, मगर मुशर्रफ साहब की किताब में उल्टा कर दिया। जितनी सारी केसेस है, कितने केसेस है अभी? लगभग 3 केसेस का फैसला हो गया है। ये जानकर ये अधिवेशन नहीं है, ये कोई जलसा नहीं है तालियां बजाने वाला। यहाँ आपको एक ढंग से तरबियत दी जा रही है, आपको जानकारी दी जा रही है। आप जितने जानकारी से जानकारीबद्ध हो जाओगे, उतने आप समाज को समझाने में कामयाब हो सकते हो। 3 ऐसे फैसले इस किताब में दर्ज है। उस फैसले में आरएसएस के लोगों को दोषी घोषित किया गया है। अब अजमेर शरीफ बम ब्लास्ट में संदीप जोशी और एक भूपेश है और एक तीसरा आदमी है, 3 लोगों को आजीवन कारावास है, आजीवन कारावास है। तो ये 3 केस के आधार पर अभी किसी को डरना नहीं चाहिए। ये 3 केस के जजमेंट के आधार पर यह कहा जा सकता है आरएसएस आतंकवादी संगठन है। हम नहीं कह रहे, कौन कह रहा है? आतंकवादी देशभक्तों का संगठन नहीं है, आतंकवादियों का संगठन है। 2006 में राजू कोंडावार नामक आरएसएस का कार्यकर्ता, नांदेड़ का निवासी, महाराष्ट्र नांदेड़ का निवासी, जहां से तेलंगाना नजदीक होता है, वहां का निवासी रात को बम बनाते हुए, शायद एएम-पीएम रहता ना घड़ी में, एएम-पीएम बम में टाइम सेट करना पड़ता है, उनको बम फोड़ना था जुम्मे की दिन मस्जिद के सामने। अब रात को ही वो बम बनाकर सो गए और रात में ही बम ब्लास्ट हुआ। उसमें 3 लोगों की जान गई, बाकी लोग जख्मी हुए। और कांग्रेस की सरकार थी 2006 में, सीबीआई के द्वारा जांच की गई और जांच अधूरी छोड़ दी गई। यानी 2006 में आरएसएस के लोग बम बनाते हुए पकड़े गए, मुद्दे माल के साथ पकड़े गए, विद एविडेंस के साथ पकड़े गए। मगर केंद्र में बैठी हुई कांग्रेस की सरकार ने सीबीआई की जांच को रोक दिया गया। मामला कब पकड़ में आया? 2006 में मालेगांव में बम ब्लास्ट हुआ और सन 2008 में मालेगांव में बम ब्लास्ट हुआ। और संदिग्ध के तौर पर प्रज्ञा सिंह ठाकुर का फोन टैपिंग किया गया और उनके गुप्त मीटिंगों के लैपटॉप मिले। आरएसएस के लोगों के खिलाफ केवल देश भर में बम ब्लास्ट के आरोप नहीं है, उनके 48 ऑडियो और वीडियो सन 2000
2011 में तारीख 26 तारीख को बॉम्बे हाई कोर्ट में दाखिल किए। ब्रेकिंग खबर आ गई, आरएसएस को अब बैन होना तय है। एटीएस प्रमुख ने चार्जशीट हाई कोर्ट में दाखिल किया। ये खबर आ ही रही थी, तुरंत खबर को दबा दिया गया और दूसरी ब्रेकिंग खबर आ गई, पाकिस्तानी आतंकवादियों का मुंबई पर हमला हो गया। अभी तक वो चार्जशीट का आगे क्या हुआ, उसकी सुनवाई आगे हुई कि नहीं हुई, इसका किसी को पता नहीं है। मगर 26/2011 की चार्जशीट में क्या लिखा हुआ है? एफआईआर दर्ज है। एफआईआर की कॉपी मुशर्रफ साहब ने कहा बोलते हो ले लो, एफआईआर की कॉपी अवेलेबल है। तो उन्होंने एटीएस ने कौन से आरोप लगाया आरएसएस के लोगों पर? केवल बम ब्लास्ट करने का ही आरोप नहीं है, तो उन्होंने कहा इनके खिलाफ संविधान द्रोह का। आरएसएस के लोगों के ऊपर केवल बम ब्लास्ट के केसेस नहीं है, संविधान द्रोह के आरोप है। और मैं मानता हूं संविधान द्रोह ये सबसे बड़ा द्रोह है। मनुष्यों की हत्या करने से भी बड़ा अगर कोई द्रोह है तो संविधान द्रोह है। तो उन्होंने इस किताब में प्रूव कर दिया कि आरएसएस को पाबंदी होनी चाहिए, क्योंकि आरएसएस आतंकवादी ही संगठन नहीं है, देशद्रोही संगठन है। उनकी फरीदाबाद में एक मीटिंग हुई, उस मीटिंग का ट्रांसक्रिप्ट किया गया, टाइप किया गया, एफिडेविट किया गया और कोर्ट में दाखिल किया। फरीदाबाद अक्टूबर 2008 को, उसमें कौन कौन लोग शामिल है, मीटिंग चल रही थी। उसी दरमियान एक ब्राह्मण एमपी उसमें दाखिल हुए, तो लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित कह रहे ये भाजपा के एमपी है। यानी बीजेपी भी देश भर में आतंकवादी गतिविधियों में शामिल है, मगर कोई विपक्ष ही नहीं भारत में कि बीजेपी की असली औकात दिखाने वाला। कांग्रेस के पास सबूत थे, कांग्रेस ने उनकी जान बचाई। आज तो देश पर संकट है, इसकी वजह कांग्रेस है। कांग्रेस के लोगों ने सबूत के साथ पकड़ा और उनको बचाने का काम किया। 2008 में लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित को पूछा गया बम ब्लास्ट क्यों कर रहे हो, अब तो बंद करो, कितना करना है? तो उसने कहा इतना करना है, इतना करना है। ये प्रोपेगेंडा करने के लिए भारत के संविधान में कमी है, इसलिए मुसलमान आतंकवादी घुसकर बम ब्लास्ट कर रहे हैं। बम ब्लास्ट का मकसद क्या है? जहन बनाना, ये संविधान बदला जाए। ये संविधान के कारण ही बाहर से लोग आ रहे हैं और बम ब्लास्ट कर रहे हैं। फिर यहाँ का रिटायर्ड मेजर, उत्तर प्रदेश का रिटायर्ड मेजर, उसका नाम है रमेश उपाध्याय, उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण, वो कह रहा है मान लो ये संविधान रद्द हो गया तो नया संविधान कौन सा रहेगा? रमेश उपाध्याय दूसरे लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित को पूछ रहा है, वो कह रहा है वी विल फाइट दिस कॉन्स्टिट्यूशन, वी विल फाइट दिस नेशन बिकॉज दिस नेशन इज नॉट आवर्स। मोहन भागवत मैदान में कह रहा है मुसलमान के पुरखे हिंदू है और तमाम लोगों के पुरखे हिंदू है, मगर मोहन भागवत का चेला आतंकवादी पुरोहित गुप्त मीटिंग में कह रहा है हमें संविधान को मानना नहीं है, हमें संविधान के खिलाफ काम करना है, हमें यहाँ की रहने वाली भारतवासियों के खिलाफ काम करना है, क्योंकि ब्राह्मण भारत के मूल निवासी नहीं है। गुप्त मीटिंग में मान्य किया ब्राह्मण विदेशी है। आगे उसको पूछा क्या हिंदू राष्ट्र हमारा मकसद है? तो उसने कहा अरे ये तो कहने के लिए है, हिंदू राष्ट्र बनाने वाले नहीं है हम लोग तो मनुस्मृति, हमारे पास 14 स्मृतियां है, वो लागू करेंगे तोड़कर, नहीं तो एक ही मनुस्मृति को लागू करेंगे। हमारा लक्ष्य हिंदू राष्ट्र नहीं है, हमारा लक्ष्य है ब्राह्मणों का राष्ट्र बन जाए। साथियों, बम फोड़े ब्राह्मणों ने, तो ये विषय हम इसीलिए चर्चा के लिए नहीं ला रहे हैं कि केवल ये लोग आतंकवादी है। जांच में ये पाया गया ये देशद्रोही है। इनका प्लान संविधान बदलने का था और 2011 में तो भैया जोशी ने मनमोहन सिंह को कहा कि इन आतंकवादियों से मनमोहन भागवत और इंद्रेश कुमार को जान को खतरा है,
2014 में ईवीएम घोटाला किया और 2015 में तमाम आतंकवादियों को मोहन भागवत ने रिहा किया। जब वो पकड़ में आए थे तब उन्होंने क्या कहा, इनसे धोखा है, सत्ता हथिया ली, अब क्या है, ये बाहर है। मैं अंतिम बात आपको ये बता रहा हूँ, ब्राह्मण केवल आतंकवादी नहीं है। जो प्लान लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित का था, उसी प्लान पर बीजेपी गवर्नमेंट आज अमल कर रही है। प्रज्ञा सिंह ठाकुर की जगह कहाँ थी, जो टेलीफोन पर कह रही है इतने कम लोग क्यों मरे, मेरी गाड़ी थी, मैंने आरटीए को बिठाया था, इतने कम लोग क्यों मरे। मगर आज प्रज्ञा सिंह ठाकुर कहाँ है, वह है पार्लियामेंट में। और बाबा साहब के वर्ड मुझे याद आते हैं कि इस पवित्र संसद में उन्होंने धार्मिक भाषाओं में कहा, ये पवित्र मंदिर है, इसमें शैतान नहीं आने चाहिए। आज ईवीएम के कारण शैतान लोग अंदर घुस गए हैं और ईवीएम उनके पास हथियार है, जिसके कारण वो हर एक को मार सकते हैं, हर एक को खत्म कर सकते हैं। आदिवासी अपनी लड़ाई लड़ रहा है, उनको नक्सलाइट के नाम पर मार दिया जा रहा है। मुसलमान अकेला लड़ रहा है, उसको तोहफे में आतंकवाद का बख्शिश मिला हुआ है। शेड्यूल कास्ट के लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको अब अर्बन नक्सलाइट का सर्टिफिकेट दिया जा रहा है। ओबीसी लड़ रहे हैं किसान के नाम पर, उनको उग्रवादी जातिवादी कहा जा रहा है। और ब्राह्मणों के पास सर्टिफिकेट क्या है, जो सरकार के खिलाफ होगा उनको सर्टिफिकेट बांटता है, तुम देशद्रोही हो। देशद्रोही नहीं है, विदेशी ब्राह्मण लोग हैं। और इसके खिलाफ माननीय वामन मेश्राम साहब कोई साधारण जंग नहीं छेड़ा है, ब्राह्मणों का बंदोबस्त करने का ये आंदोलन है। जैसे अब मुगल विदेशी थे, मुगल आए चले गए, डच आए चले गए, पोर्तुगीज आए चले गए, ब्राह्मण आए 4000 साल पहले, मगर जाने का नाम नहीं ले रहे। वो लोग हिंदू शब्द का सहारा लेकर तमाम लोगों को बेवकूफ बना रहे। तो अब हम लोग एक बड़ी रैली दिल्ली साइड में या उत्तर भारत में करके एक बड़ा ऐलान करने वाले हैं, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। अब हमें क्या करना होगा, मेश्राम साहब ने घोषित करने का प्लान बना लिया है, जो कोई हमें हिंदू कहेगा उसकी हमें पिटाई करनी होगी। अब हमने फैसला कर लिया, कितना समझाए, जितना समझाए, समझाने की भी लिमिट हो गई। जो हमको पता चल गया हिंदू गाली है, हिंदू का मतलब काला, चोर, डाकू, गुलाम, कौन कहेगा हिंदू। तो अब हमने आरएसएस को चुनौती दिया नागपुर में, अगर हमें कोई हिंदू कहेगा तो हम क्या करेंगे, हिंदू कहने वाले की पिटाई करेंगे, फिर पुलिस थाने लेके जाएंगे। इसने मुझे गाली दिया, वो बोलेगा कौन सी गाली दिया, ये गाली दिया, प्रमाण क्या है, ये सत्यार्थ प्रकाश है, गाली है। अब गाली देने के खिलाफ मुकदमा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये जानकारी मुसलमान को सुनकर थोड़ा बुरा लगेगा। अरे हम लोग भी तो नॉन मुसलमान को हिंदू ही कहते, मगर मुसलमान को हम पिट नहीं सकते, मुसलमान को समझा सकते। क्यों समझा सकते, क्योंकि ये डीएनए का मामला है, उसका डीएनए हमारा डीएनए एक है। तो भाई भाई को समझाया जा सकता है, दुश्मन को समझाया नहीं जा सकता है, उसका बंदोबस्त करना होगा। आज जो अधिवेशन हुआ बहुत ही सफल हुआ। मैं ऐसा मानता हूँ कि हमारे 17 राज्य अधिवेशन हो रहे, मगर पहले नंबर का अधिवेशन का क्रेडिट उत्तर प्रदेश को जाता है। क्यों, हमारे दुश्मन को करंट लग गया, अरे ये अलग अलग जिले के अलीगढ़ में आ गए और यहाँ से जो फैसला करके अपने जिले जिले में जाएंगे, तो इससे इनकलाब होगा। तो हमारा दुश्मन रात दिन पहरा कर रहा है पीछे खड़ा होकर, तो दुश्मन को चुभ रहा है, तो चुभना चाहिए। हम कोई गलत तो कर नहीं रहे हैं, हम तो संविधान को मानने वाले लोग हैं। तो आपको जो जानकारी इस अधिवेशन के जरिए से मिली, इस जानकारी को गांव देहातों में फैलाओ और अपने आंदोलन की समीक्षा करो। जब अगला अधिवेशन आएगा तो आपको मैदान में अधिवेशन करने की जरूरत पड़नी चाहिए, क्योंकि आपका दुश्मन आपको बोलने नहीं देना चाहता। तो अगला अधिवेशन हॉल के अंदर नहीं, बल्कि मैदान के अंदर आपको इकट्ठा होना होगा और गांव गांव तक संगठन बनाएंगे। इस उम्मीद और आशा के साथ मैं मेरी बात